ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंग। धन्यवाद। देखिए, जब जयकारा के समय प्रणाम करते हैं, ठीक है, तो कुछ माता जी जो है पालथी मार के बैठ करके ही प्रणाम कर रहे हैं, तो सिर को ज़मीन में लगाना जो है बहुत कष्टकारक होगा। पालथी मार के बैठ के, जैसे ब्रजेश आप करो दोबारा, तो कोई प्रणाम है। देखो घुटनों के बल, देखो देखो इनको देखो, घुटनों के बल बैठ करके तब सिर को आप ज़मीन में 1 घंटा तक लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि जब जयकारा होता है तो सिर को ज़मीन में लगाना है, लेकिन पालथी मार के नहीं लगाना। पालथी मार के तो और नुकसान हो जाएगा, आपकी कमर का और नुकसान हो जाएगा। पालथी मार के कभी भी सिर को ज़मीन में नहीं लगाना। घुटनों पर बैठो पहले, फिर पालथी मार, ठीक है। अच्छा, तो आज का जो विषय है वो क्या है, कौन बताएगा? आज का विषय आपको पता है? मुझे तो पता है, आपको पता है आज का विषय क्या है? किसी को पता है? मुझे तो बताया गया है, इनको नहीं बताया आपने? बताया? बताया? बताओ, किसी को नहीं पता? नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? आज का विषय नहीं बताया? नहीं बताया किसी ने? आज का विषय आप बताओ। हरि नाम की महिमा, हरि नाम का जप। हाँ, हरि नाम की महिमा, हरि नाम का जप, ये जो है आज का विषय है। तो बहुत ही एक प्रसिद्ध श्लोक है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार कहा गया है इस श्लोक में, क्या? हरे नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल है। कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के लिए हरि नाम केवल, मतलब हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह, दूसरे धर्मों में भी जो है, अब वो सफलता नहीं मिल रही। दूसरे धर्मों में भी कहीं सफलता नहीं मिल रही, किसी धर्म को सफलता नहीं मिल रही। हरि नाम के सिवा कलयुग में बताया गया है। और हरि नाम को सफलता मिल रही हर जगह, पूरी दुनिया में हरि नाम को सफलता मिल रही। दूसरे किसी भी धर्म को सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि शास्त्र की इतनी जो है ये निश्चित वाणी है, हरे नाम हरि नाम। और हरि नाम, हरि का नाम का है ना। इसका मतलब वो दूसरे देवताओं का भी नाम नहीं चलेगा, है कि दुर्गा नाम है, गणेश का नाम है ना, कोई नहीं चलेगा। हरि नाम है ना। हरि का मतलब विष्णु तत्व के नाम। नरसिंह भगवान है ना, और वामन देव हैं, भगवान श्री रामचंद्र हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं, उनके बहुत से अवतार हैं, है ना। तो इनमें जो है मतलब पूर्ण शक्ति है, पूर्ण आध्यात्मिक है। तो 3 बार कहा हरे नाम में भी केवलम। फिर 3 बार मना भी किया कि अन्यथा गति नहीं है। नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा गति नहीं है। 3 बार कहा गया, और बिल्कुल सचमुच यही बात हो रही है कि हरि नाम जो है, प्रभुपाद हरि नाम लेके गए, और हरि नाम कितना सफल हुआ। अमेरिका में सफल हुआ, सब पूरी दुनिया में सफल हो रहा है। तो कुछ ऐसी बात है जो शास्त्र ने बताई, और वो जो है अक्षरशः जो है वो सफल हो रही है ना। अब ये तो श्रीमद् भागवत में बता गया, हरे नामानु कीर्तनम, हरे नाम का हमेशा कीर्तन करो, हमेशा जप करो। तो श्रीमद् भागवत जो है
हर समय के लिए ये आदेश देते हैं, हर समय हरि नाम का कीर्तन करो, हरि नाम का जप करो, है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि हर समय हरि नाम का जप करने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, तो हम माला पर क्यों जप करते हैं? हर समय करो तो माला की क्या ज़रूरत है ना। तो प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, ठीक है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम हरि नाम अपनी खुशी से लेते हैं, जब हमको लेना होगा तो हम लेंगे हरि नाम, हमारा जब मूड होता है तो हम हरि नाम लेते हैं, माला पर क्यों जप करें? उस संख्या की ज़रूरत क्या है? नाम की संख्या करने की क्या ज़रूरत है? तो क्या उत्तर देंगे? बताइए। कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि हमेशा लेना चाहिए तो माला पर जप क्यों करते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कौन बताएगा आपका उत्तर? कम से कम उतना तो जरूर करना। हाँ, माता जी कह रही हैं बिल्कुल ज़रूर, बहुत सही। क्योंकि आप हर समय नहीं ले सकते, हर समय आप नहीं ले सकते हैं। कोई बहुत खुशी का समय होता है तो नाम आपके मुँह से नहीं निकलता, अभी तो खुशी, बहुत खुशी हो रही है, नाम क्यों नहीं? और बहुत दुख होता है तो फिर नाम, अब नाम नहीं ले सकते, है ना। तो मतलब कई ऐसे कारण होते हैं कि आप नाम नहीं लेते, है ना। तो फिर क्या होगा? जैसे बच्चे हैं वो खेलने में आसक्त हैं, बालस्तावत् क्रीड़ा आसक्ता, तरुणस्तावत् तरुणे सकता। जवानी में जो है स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, नाम कोई नहीं लेना चाहता है। वृद्धस्तावत् चिंता आसक्ता, बुढ़ापे में चिंता में आसक्त होता है। अरे ये चिंता है मेरी, वो चिंता है मेरी, अब घर बर्बाद हो जाएगा, अब दरवाज़ा खुला है कुत्ता आ जाएगा। तो वृद्ध बूढ़े में ये सब चिंता होती है, नाम वो भी नहीं लेगा। नाम क्यों लूँ? अरे नाम कैसे नाम लूँ, मेरी चिंता है। तो बूढ़ा चिंता में आ सकता है जब, और जो जवानी में जो है व्यक्ति स्त्री पुरुष के आकर्षण में, और बचपन में जो है खेल में आ सकती। तो हमेशा कारण बन जाता है कि आप नाम नहीं लेंगे, बहुत कम लगेगा कि चलो भाई अब नाम ले। तो ये चीज़ जो है फिर बहुत मतलब एक प्रकार से क्या है, ये बाधा है, नाम में बाधा है। जब कहा गया कि हर समय नाम लो, हर समय नाम लो, तो आप हर समय नाम नहीं ले सकते। पहला कारण तो है कि बहुत से काम आपको करने पड़ते हैं, है ना, और आपको बोलचाल में भी बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो आप नाम नहीं ले सकते। और दूसरा कारण यह है कि नाम लेने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत कभी शोक है, कभी गुस्सा आ रहा है दिमाग में, और कभी जो है विषय वासना के विचार बहुत हैं, कभी दिमाग में तनाव बहुत है, कभी बहुत चिंता है, कभी ईर्ष्या है। तो कितने भाव हैं जिनसे आप नाम नहीं लेंगे। तो फिर हमारे आचार्य जो है संख्या निश्चित करते हैं कि संख्या निश्चित करो, अपनी नाम की संख्या निश्चित करो, नाम की संख्या निश्चित करो कि आपकी इच्छा हो या ना हो आपको लेना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में जो है 4 आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन की हैं। और पशु के जीवन की तो क्या अंतर है? मनुष्य पशु में क्या अंतर है? पशु के भी जीवन की 4 आवश्यकताएं, मनुष्य के जीवन की 4 आवश्यकताएं। क्या अंतर है? धर्मो ही एको नराणाम विशेषो। मनुष्य में धर्म की विशेषता है कि धर्म भी उतना आवश्यक है जितना खाना है, सोना है। तो पशु के जीवन में धर्म नहीं है। खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, ये पशु के जीवन की आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन की भी आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में 5वीं आवश्यकता है क्या? क्या है? धर्म है। और कलिकाले धर्म हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जो है जप करना, हरिनाम का उच्चारण करना, ये कलियुग का धर्म। तो वो धर्म जो है आप अगर नहीं आपके जीवन में उतना आवश्यक, तो धर्म के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, जब हमारी इच्छा होगी तो नाम। लेकिन खाना सोना का
क्या ऐसा करोगे कि नहीं जरूरी नहीं जब हमारी इच्छा होगी? नहीं, आपको नींद नहीं आती तो भी आप सोने की कोशिश करते हैं कि बाद में फिर परेशानी हो जाएगी। अगर आप अभी नहीं सोएंगे तो बाद में परेशानी हो जाएगी। आप उठेंगे तो फिर ऑफिस में नींद आएगी, तो आपको चिंता होती है कि अभी सोना है ना। खाने की भी अभी भूख नहीं तो भी आपको खाना है, क्योंकि बाद में भूख लगी तो खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो आपको समय पर खाना है, सोना है। नींद नहीं आती तो ऐसा आप नहीं कह सकते जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं, जब भूख लगती है तो हम खाते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो नाम के लिए आप कैसे कह सकते हैं, धर्म के लिए आप कैसे कह सकते हैं? जब हमारी इच्छा होगी तो हम धर्म करेंगे, यानी हम नाम जब करेंगे, और जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे, तो कैसे कह सकते हैं? तो मनुष्य जीवन नहीं है, पशु। तो इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना है कि आपकी इच्छा है नहीं है, आपको करना है। ये भी आपका एक बंधन है। जैसे आप सोना, ये आपके लिए बंधन है कि आपको सोना है। आपको समय नहीं मिलता है तो भी आप समय निकालेंगे, सोना है। आप नहीं कहते टाइम नहीं मिलता सोने का, टाइम नहीं मिलता तो भी आप टाइम निकालते हैं। सोना जरूर है, तो टाइम नहीं हो तो भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। खाने के लिए आप कहें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता तो भी आप टाइम निकालते हैं, खाना जरूरी है। उसी प्रकार से धर्म के लिए भी अगर हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो टाइम निकालो, जरूरी है। ये नहीं आप कह सकते हमारे पास टाइम नहीं। खाना जितना जरूरी है, सोना जितना जरूरी है, उतना जरूरी धर्म भी है, इसलिए नाम। तो इसलिए नाम की संख्या कम से कम निश्चित करना है, कम से कम इतना, और जितना ज़्यादा हो जाए उस वो भी कम है। खाना तो ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो नुकसान करेगा। तो हरिनाम में ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर ज़्यादा ले लिया तो नुकसान करेगा। हरिनाम आप जो है दिन रात करो तो उतनी लाभ है, उतनी फ़ायदा है। सोने के लिए अगर आप जो है ज़्यादा सो जाएंगे तो नुकसान करेगा, कम सोएंगे तो भी नुकसान करेगा। हरिनाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा हरिनाम ले रहे हैं तो नुकसान करेगा। कम से कम का आपको जो है नियम बनाना कि ये बंधन है आपका, तो आप धर्म से बंधे तो आप मनुष्य हैं। पशु जो है धर्म से नहीं बंधे, इसलिए कम से कम की संख्या के लिए आप फिर कैसे करेंगे? या तो आप संख्या आप करो, नाम की संख्या है। उंगलियों में कुछ लोग उंगलियों में करते हैं। अब उंगलियों में करेंगे तो फिर हाथ इसमें लगा हुआ है, फिर हाथ से कोई काम करोगे तो फिर वो मिट जाएगा, आपकी संख्या मिट जाएगी। तो उंगलियों में अगर जब करेंगे तो भी आपके जो है उतना जो है प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं। लेकिन माला पर आप करते हैं, माला पर करते हैं तो इसमें जो है बड़ी सुरक्षा रहती है ना, क्योंकि माला में निश्चित रूप से 108 संख्या, मनकों की 108 संख्या है। तो आप जब एक माला करेंगे तो 108 हो जाएगा, है ना। और माला में आप जो है बीच में भी आपने निकाल दिया तो ये यहाँ इस बिंदु पर सुरक्षित हो गया, है ना। अब आप जब करेंगे तो यहीं से करेंगे शुरू। तो माला में क्या है कि बीच में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रकार से अगर आप संख्या करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, संख्या आपको याद नहीं रहेगी और ना संख्या की कोई जो है आपकी सुरक्षा होगी। इसलिए माला पर माला होना चाहिए, थैली होना चाहिए और काउंटर होना चाहिए। ये काउंटर जब माला पूरी होती है तो एक खिसका देते हैं, है ना, एक एक बन का खिसका देते हैं। तो इस तरह से जो है माला पर जप करने की बहुत आवश्यकता है ना। अब देखिए 16 माला के लिए विशेष जो है हमने कुछ उदाहरण निकाले हैं प्रभुपाद के सभी पुस्तकों में। अब पता नहीं कितने बार 16 माला की बात आई है। तो हमने एक किताब निकाली है, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 2। तो इसमें जो है 6 स्थानों में ये 16 माला की बात प्रभुपाद करते हैं। तो पहले प्रभुपाद ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या 73। प्रभुपाद देखते हैं ये व्यक्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम वो प्रतिदिन 16 माला जप करके
और विधि विधानों का कड़ाई से पालन करके शुद्ध भक्त बने। सबसे पहले क्या, सर्वप्रथम वो प्रतिदिन 16 माला जप करके, तो 16 माला जप करना है ना। फिर विधि विधानों का पालन कड़ाई से, तो विधि विधान ज़्यादा नहीं, विधि विधान 4 नियम है। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, है ना। और नशा में चाय कॉफ़ी भी आ जाता है, और मांसाहार में प्याज लहसुन भी आ जाता है। तो इनका जो है आप कड़ाई से पालन करो 4 नियमों का, है ना। तो प्रभुपाद जो है इसको इतना जोर दे रहे हैं कि 16 माला। प्रभुपाद ने तो मंगल आरती को भी मतलब जोर दिया, मंगल आरती में भी आना। ये 16 माला को जो है प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया। हरि बोल। नींद आ रही, खड़े हो जाओ, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है। आप सोएंगे तो बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना। तो खड़े हो जाना चाहिए, अगर नींद आती तो खड़े हो जाओ, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो प्रभुपाद जो है मतलब ये बता दें, सर्वप्रथम वो प्रतिदिन 16 माला जप करके। तो आपकी सबसे पहली चिंता क्या होनी चाहिए रोज़, क्या, 16 माला। अब 16 माला में अगर आप लोग कितने लोग 16 माला कर रहे हैं यहाँ, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5, तो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 16 माला से कम कर रहे हैं, ठीक है, तो हाथ उठाइए। 16 माला से कम कितने लोग करते हैं? अच्छा हाँ, आप बताओ कितना करते हैं? 6, आप 4, और 9, और इधर आप 10, और आप 4। तो ठीक हो, मतलब क्या है ना, आपने कुछ कम से कम का निश्चित किया ना। आप 9 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो ये भी जो है मतलब बड़ी बात है कि इससे कम नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा हो जाए तो ये तो नहीं कि ज़्यादा नहीं करना है। क्या ऐसा नियम बना है कि ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा जितना हो जाए, है ना। और बिना माला के भी आप कर सकते हो वैसे भी, और माला पर भी कर सकते हो, है ना। वो भी माला पर भी करो, माला पर देखो कि कितना हो रहा है, तो एक माला ज़्यादा फिर नियम बना सकते हो, एक माला और बढ़ा दो, 4 करो तो 5 करो, अगर देखो कि 5 माला हो रही रोज़, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मतलब विशेष है कि आप जो है नाम का जो है पक्का आप जो है नियम बनाएं, विशेष नियम। उसके बाद 4 नियम होते हैं। हम किसी को अगर बताते हैं तो हम ये नहीं कहते पहले 4 नियमों का पालन करो। जैसे प्रभुपाद के गुरु भाई गए थे विदेश में, वन महाराज, तो वो लंदन गए थे, इंग्लैंड, और उन्होंने जो है मतलब 4 नियम मतलब बताया कि भाई 4 नियमों का पालन करो। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो कोई तैयार नहीं था, तो लौट करके आ गए अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोले कि वो लोग नहीं भक्त बन सकते। लेकिन प्रभुपाद गए विदेशों में, तो प्रभुपाद जानते थे कि सबसे पहले क्या होता है, 4 नियम नहीं होते। सबसे पहले क्या होता है, हरि नाम। तो प्रभुपाद ने हरि नाम कराया, और माला पर जब भी कोई नहीं करेगा वो खुद बैठ करके हरि नाम कराते थे। तो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा लगातार कीर्तन कराते थे। उससे वो शुद्ध हुए, और फिर जो है उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, और छोड़ दिया उन्होंने। तो सबसे पहले आप किसी को जोड़ें अगर, तो ये नहीं बोलना है कि चाय मत पियो, ऐसे नहीं बोलना है कि चाय मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ, ये नहीं बोलना है ना। क्या बोलना, हाँ, माला जप करो। और माला पर अगर कोई तैयार ना हो तो आप बोलो 10 मिनट के लिए करो, चलो 10 मिनट के लिए करो। 10 मिनट में ये भी मतलब आपको ज़्यादा बंधन है। एक माला अगर आप करेंगे तो मान लो 10 मिनट में हो या 15 मिनट, या 20 में छोड़ भी सकते हैं अगर थैली है तो। लेकिन 10 मिनट करोगे तो फिर आप 20 में आप नहीं उठ सकते, घड़ी को 10 मिनट में आप बंद करके 20 मिनट नहीं छोड़ सकते। फिर भी अगर कोई माला जप करने के लिए तैयार नहीं तो आप बोल सकते हो 10 मिनट तो कम से कम जप करो, बोल सकते हैं। और हम इसमें कोई भी ऐसा नहीं बंधन
बता दें कि जप करने के लिए आपको बैठना है तो इस पद्मासन में बैठना है ना, या आंखें बंद करना है, या ध्यान लगाना है, ऐसा हम कुछ नहीं बताते। आप चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे ज़मीन में बैठो, चाहे जैसे बैठो, और चाहे चलते फिरते आप जप करो, खड़े हो गए जप करो, घर के अंदर जप करो, घर के बाहर जप करो, नहाने के पहले करो, नहाने के बाद करो, सोने के पहले, सोने के बाद, भोजन के पहले, भोजन के बाद। इतना जो है इतनी जो छूट है ना, और फिर भी कोई अगर ना करे तो फिर दुर्भाग्य। तो यही दुर्भाग्य है लोगों का कि नहीं करते, है ना। तो अब दूसरा उदाहरण है प्रभुपाद का, ये आदि लीला अध्याय 10 और प्यार संख्या है 43। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। ये हरिदास ठाकुर का चरित्र चल रहा है। हरिदास ठाकुर हरि नाम 3 लाख करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। ना तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ना ही किसी को हरिदास ठाकुर की नकल करनी चाहिए। तो कभी नकल नहीं करना चाहिए प्रभु। किंतु ये अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के एक निश्चित व्रत को पूरा करे, एक निश्चित व्रत, है ना। मान लो 4 माला 3 माला, फिर इसीलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करें। अगर आप हरे कृष्ण आंदोलन के अगर सदस्य हैं, आप तो मान लो 3 माला जप करें तो भी हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हैं आप, लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन के जो सदस्य हैं, है ना, जो हरे कृष्ण आंदोलन से पूरी तरह जुड़े हैं, तो उनके लिए प्रभुपाद ने क्या बताया कि अनुयायी, हर अनुयायी को, उसको कहते हैं फॉलोअर। अभी आप जुड़े हैं लेकिन अभी आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात है कि आप 1 माला 2 माला जितना भी कर रहे हो, अच्छी बात है। प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। ऐसे जप को उच्च कोटि का होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए। ऐसे जब को उच्च कोटि का होने के लिए निरपराध होना चाहिए। निरपराध नाम का जो है हम जब करें, निरपराध जब करें, अपराधों से बचना चाहिए, ठीक है। अपराध जो है कितने होते हैं नाम के? हाँ, कितने? 10 नाम अपराध होते हैं, ठीक है ना। 10 नाम अपराध होते हैं। तो 10 नाम अपराध आप रोज़ बोलो। हम लोग रोज़ बोलते हैं मंगल आरती में, हम लोग मंगल आरती में रोज़ बोलते हैं 10 नाम अपराध। माइक पर बोलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ। लेकिन आप जो है अगर मंगल आरती में नहीं आते हैं तो आप कहीं भी बोलो, लेकिन दिन में एक बार बोलो। 2 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा 10 नाम अपराध बोलने में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो लिखित रूप में आप पढ़ो उसको, 10 नाम अपराध पढ़ो। अगर आप नहीं भी समझते हैं कि 10 अपराध कौन कौन से हैं, इसका क्या अर्थ है, तो भी आप बोलो और नाम से प्रार्थना करो कि मेरा अपराध अनजाने में भी ना हो, ठीक है ना। तो 10 अपराध जरूर बोलना नाम के, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तब उच्च कोटि का जप होगा, है ना। चाहे शुद्ध नाम ना हो लेकिन नामाभास कहलाता है, तो वही है बड़ी शक्ति है। निरपराध नाम, है ना। तो ये जो है उच्च कोटि का होना चाहिए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है ना। तो नाम का जो है अगर आप अपराध नहीं करते हैं तो जो है इसमें शक्ति होती है। तो ये जो है बात बताई गई। चैतन्य महाप्रभु जब थे जगन्नाथपुरी में, तो उनको बहुत से ब्राह्मण अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित करते थे कि हमारे घर में भोजन करो। तो बड़ा सौभाग्य की बात है भगवान को अपने घर में भोजन कराएं, तो हर कोई कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक निश्चित कर दिया कि भाई हम तो जो है लक्षेश्वर के घर में भोजन करेंगे। लक्षेश्वर माने जो 1 लाख की संपत्ति हो, जिसके पास 1 लाख की संपत्ति हो, लखपति। तो सब लोग बड़े चिंतित हो गए, 1 लाख, उस समय तो 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। अभी तो 1 लाख रुपये अभी
उतना नहीं है कुछ भी। उस समय तो 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो सब ब्राह्मण जो है बड़े निराश हो गए कि हमारे पास तो एक रुपये भी होना बड़ा मुश्किल होता है, 1 रुपये भी होना बड़ा मुश्किल होता है, 1 लाख कहाँ से आएगा। चैतन्य महाप्रभु नहीं 1 लाख नाम जप करना है। तो बड़े खुश हो गए ब्राह्मण। तो 1 लाख नाम जप करेंगे तो भगवान हमारे घर में भोजन करेंगे। तो 1 लाख नाम की संख्या, 1 लाख नाम की संख्या में करीब 64 माला होती है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय में 64 माला का जो है प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने मतलब आदेश दिया। लेकिन अब 64 माला होना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने फिर 64 माला से कम करके कितना कहा, 16 माला। तो 16 माला, लेकिन 16 माला से कम नहीं, ठीक है ना। अब कोई जो है अपनी जो है इच्छा से इस नियम को नहीं बदल सकता, है ना। तो 16 माला जो है कम से कम करना है। अब तीसरा उदाहरण है, यह है आदि लीला अध्याय 16 प्यार संज्ञा 15। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तो तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश पर आधारित है कि व्यक्ति को नियमित रूप से तथा विधि विधानों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, ये चैतन्य चरितामृत के जो तात्पर्य प्रभुपाद ने जो बोले हैं, तो प्रभुपाद उस समय विदेश में ही थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि वे इतना भी जप नहीं कर पाते, क्योंकि वे अनेक गंभीर पुस्तकें तथा पूजा की विधियां लाते रहते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि 16 माला जो है ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर कुछ और। प्रभुपाद ने जो है बहुत ज़्यादा इसको जोड़ दिया, जो उनके ध्यान को कई तरह से बटा देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय हरे कृष्ण मंत्र के जप कीर्तन पर आधारित है। तो चैतन्य का संप्रदाय आधार यही है ना। जैसे कि नींव होती है, मकान की नींव, अगर नींव आपकी कमज़ोर रही, पक्की नहीं है, तो इतना बड़ा मकान जो आप बनाएंगे ध्वस्त हो जाएगा सब, है ना। तो आप आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। इसलिए आधार क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन। भगवान चैतन्य ने तपन मिश्र से कहा कि पहले वे अपना मन हरे कृष्ण के कीर्तन पर एकाग्र करें, अर्थात हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कहें कि नहीं हमें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मंदिर में मान लो कीर्तन है, तो मंदिर में कीर्तन हमें ज़्यादा अच्छा, हम दिन भर कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन माला जप करने में अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है, इसका कोई विचार नहीं। तपस्या का मतलब क्या है, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको आदेश का पालन करना, तो तपस्या कहलाती है। तो इसलिए ये नहीं कि हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, कभी नहीं ऐसे। जैसे कि बीमार व्यक्ति जो है दवाई खाता है, तो वो विचार करेगा कि दवाई कड़वी है मीठी है, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। दवाई कड़वी हो या मीठी, कोई विचार नहीं दवाई खाना। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप, आपको अच्छा लगे अच्छा ना लगे, आपको करना है। कभी विचार नहीं करना है कि हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, है ना। मन को इसलिए कहते हैं मन को मारो, मन को वश में करो, मन से ऊपर उठो, है ना, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, मन को अच्छा नहीं लगता, तो भी मन लगाओ,
है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसलिए कभी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना कि मुझे जो है ज़्यादा अच्छा तो ये लगता है कि मैं भगवान की दिन भर पूजा करता रहूँ। 16 माला जप करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो अब बहुत सी सेवाएं हैं, पुस्तक वितरण करें, हम पुस्तक वितरण करते रहेंगे, 16 माला जप नहीं करें। 16 माला जप करना प्रभुपाद ने कहा कि दृढ़ता से पालन करना चाहिए। आगे जो है प्रभुपाद ये आदि लीला अध्याय 17 और प्यार संख्या 23 है ना। इसमें दार लागी हरेर नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोके बोझाई ते पुनः एव काल। ये हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसमें बताया गया है कि बल डालने के लिए, जोर डालने के लिए हाँ ये बात जो 3 बार कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। ये श्लोक जो है, कोई भी श्लोक होता है तो थोड़े शब्द होते हैं और अर्थ बहुत बड़ा होता है। इस श्लोक में वो शब्दों को दोहराया गया तो बड़ा दोष माना जाएगा। किसी श्लोक में कोई शब्द दोहराया जाता है तो बड़ा दोष माना जाता है, लेकिन ये दोष नहीं है, बल्कि बहुत जोर डाला, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवल, है ना। इसलिए कहा है कि जोर डालने के लिए ये 3 बार कहा गया है हरे नाम उक्ति। और फिर जड़ लोग बुझाई थे पुनः एवकार। फिर लोग फिर भी इतने जड़ हैं, इतने मूर्ख हैं कि फिर भी नहीं समझते, तो एव भी कहा गया है। एव का मतलब केवल हरि नाम है, हरे नाम हरे नाम में भी केवल, एव भी कहा गया, एव कि केवल हरे नाम, है ना। तो इस श्लोक पर बल देने के लिए एव शब्द को 3 बार दोहराया गया है। इसमें हरे नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जैसे सामान्य लोग इसे समझ सकें। अनुवाद में थोड़ा गलत है। एव 1 बार है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, है ना। तो तात्पर्य प्रभु लिखते हैं किसी सामान्य व्यक्ति को जोर देकर किसी बात को समझाने के लिए उसे 3 बार दोहराया जाता है ना। 3 बार दोहराया जाता है ना। करो 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 तो फिर समझ आता है कि हाँ करना है ना। तो 3 बार कहा जाता है, 3 बार मना भी कहता है, ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, 3 बार तो समझ आता है कि हाँ ऐसा नहीं करना। 3 बार जो है, इसलिए 3 बार नहीं भी कहा, नास्ति एव नास्ति एव है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, है ना। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाए, आप इसे करें आप इसे करें आप इसे करें। इस तरह बृहन्नारदी पुराण नाम कीर्तन पर बारंबार बल देता है, जिससे लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें और माया के बंधन से अपने आप को मुक्त करा सकें। हमारा ये व्यवहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाखों लोग वस्तुतः हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार कीर्तन करके आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो रही है, हरिनाम के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो रही है। भौतिक अवस्था से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक अवस्था में आ रहे हैं। अतः हम अपने सारे अनुयायियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस हरे नाम महामंत्र का प्रतिदिन अपराध रहित तथा नियम सहित 16 माला का जप करें। इस प्रकार से उनकी सफलता निश्चित है। तो इस तरह से कहा गया। अब है अध्याय 17 और प्यार संख्या 126। वास्तव में तथ्य यही था, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में तथ्य यही था। यद्यपि तथाकथित हिंदू समाज के सदस्य सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते चले आ रहे थे, किंतु वे अपने धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करना भूल चुके थे। यानी हिंदू समाज में क्या हो रहा था कि सामाजिक रीति रिवाज तो चले आ रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किया जाता है। भाई शादी में मामा जी का होना ज़रूरी है, लड़की के मामा हुए तभी ये काम होगा, कभी ये जलाना है, यहाँ दिया जलाना है, यहाँ ये करना है। उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो रीति रिवाज चले आ रहे हैं। क्यों कर रहे हो?
भाई ये किया जाता है तो कर रहे हैं। एक बार हंसने के लिए एक जो है मतलब बात बताई भाई, शादी में एक कुत्ता जो है वो था, मतलब बहुत भौंक रहा था या इधर उधर घूम रहा था, सब चीज़ें खाने पीने में वो कर रहा था, मतलब दूषित कर रहा था। तो उसको पेड़ से बांध दिया। अब अगली बार शादी हुई तो फिर ये कहा गया भाई कुत्ते को पेड़ से बांधना है, क्योंकि पिछली बार कुत्ते को पेड़, एक कुत्ता आओ उसको पेड़ से बांधो। तो अब वो नियम बन गया, वो रीति रिवाज कर लेते। ये रीति भाई हमारी रीति है ऐसी, क्यों? अरे भाई रीति चली आ रही है हमारे ऐसी, तो इस प्रकार की रीति चली आ रही है। तो हिंदू समाज के सदस्य सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते चले आ रहे, किंतु वे अपने धार्मिक नियमों को दृढ़ता से पालन करना भूल गए। धर्म भूल गए, रीति रिवाज चल रहा है लेकिन धर्म भूल गए। और धर्म क्या है? हरिनाम को भूल गए। किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में वे उनके आदेशानुसार सिद्धांतों का पालन करने लगे। आज भी वही आदेश है, कहीं भी और कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में उसे कर सकता है। ये आदेश है प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जप करके विश्व भर में कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार और नियमों का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में गुरु बनना है। सबको गुरु बनना है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। कैसे? प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जप करके और विश्व भर में कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार और नियमों का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में गुरु बनना। ये आदेश है चैतन्य महाप्रभु का। यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर अटल रहें तो निस्संदेह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम बिना किसी बाधा के हरे कृष्ण आंदोलन के इस संप्रदाय का प्रचार मुक्त होकर कर सकेंगे। अब इसमें आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, हम 16 माला क्यों करें, हम 15 माला करें या हम 17 माला करेंगे। तो नियम नहीं है 17 माला का, आप 17 माला करो 18 माला करो, ये नियम 16 माला का है कि कम से कम 16 माला करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब कुछ ऐसी है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है ना। अब ये जो है अध्याय 17 है, प्रयास संख्या 265 है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे अनुयायियों की नियम पूर्वक दीक्षा हुई है, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में आदेश दिया है तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। दीक्षा विधि से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अतः हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विद्यार्थी प्रारंभ में भक्तों के साथ रहने के लिए राजी होते हैं और धीरे धीरे वे अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार तथा नशा इन 4 वर्जित कार्यों को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक जीवन के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। जब कोई अनुयायी इन निषेधों का नियमित रूप से पालन करने लगता है तो उसे प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा दी जाती है और वो हर रोज़ कम से कम 16 माला का जप करता है। तो इस तरह से हमने कुछ जो है चर्चा की कि माला पर हमें जप करना चाहिए और 16 माला जप करना विशेष रूप से हरे कृष्ण आंदोलन के जो अनुयायी हैं उनके लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अब हमारे पास तो समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार करें, कुछ चर्चा करें, कोई प्रश्न है, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में जब थे तो ब्राह्मणों को ये कहा था कि मैं उसी के घर में भोजन करूँगा जो क्या करेगा। हाथ उठाओ, हाँ आप बोलो। 1 लाख हरिनाम लेगा। हाँ, 1 लाख हरिनाम रोज़ लेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो है नियम बनाया था, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु का नियम उस समय के लिए ऐसा था, लेकिन इस समय आप
जो है शारीरिक क्षमता भी कम हो गई, है ना। और फिर प्रचार के लिए भी जो है आ गया है कि हम लोगों को प्रचार करें, है ना। और भी नियम है, मंगल आरती का भी नियम, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है 16 माला जप करने का नियम बनाया, ठीक है। हाँ, अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भैया हमारा माला जप करने से हमारा जो है ये मतलब रुचि नहीं होती, बिना माला के हम जो है जब हमारी रुचि होगी तो हम करेंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि माला पर जप करने से जो है हमारी रुचि खत्म हो जाती है ना। लेकिन वैसे हम गाते हैं तो हमें रुचि होती है हमारी, तो फिर हम माला पर जप क्यों करें? हमारे माला जप करने में रुचि नहीं है ना। तो रुचि होना चाहिए ना। आप कहेंगे भाई रुचि होना चाहिए, नाम में रुचि होना चाहिए। अगर आपकी नाम में रुचि नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई ये कहे कि हमारे नाम में रुचि नहीं है तो बिना रुचि के हम जप करेंगे, बिना श्रद्धा के जप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या होता है इसका? कौन बताएगा? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो प्रभु जी, आपने बताया कि जो 4 एक्टिविटीज हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, वो पशु भी करता है, लेकिन जो ह्यूमन है उसके लिए 5th एक्टिविटी है क्या कि वो धर्म से बंधा होगा। तो जिस प्रकार हमारे लिए सोना ज़रूरी है, और हमें आपने बताया कि जैसे हमें नींद नहीं भी आ रही हो तब भी हम सोते हैं, नहीं तो हमें कल प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें भूख नहीं है लेकिन हम फिर भी भोजन खाते हैं, नहीं तो फिर हमें बाद में भोजन नहीं मिलेगा, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हमारा पंचम ये जो पुरुषार्थ है जो फिक्स्ड है, इसलिए हमें करना ज़रूरी है। हरि बोल। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कहता है कि हमारी रुचि जब होगी तो हम करेंगे नाम, है तो उसी से ही फ़ायदा होगा, बिना रुचि के नाम करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भोजन में आपकी रुचि नहीं होती तो भैया भोजन करते कि नहीं करते, हैं? कभी खाना जो है भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं लगता, तो क्या नहीं खाओगे? खाओगे ना, ज़रूरी है, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाओगे, हैं? तो जीवन की रक्षा के लिए खाना पड़ता है, चाहे अच्छा ना लगे तो भी खाना पड़ता है। उसी प्रकार से नाम में आपकी रुचि हो या ना हो, लेकिन आपको नाम जप करना है। सामान्यतः कोई भी जो कार्य होता है तो श्रद्धा से होना चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय का 28वें श्लोक, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जयत असत इति उच्यते पार्थ न चाहता प्रेत नो है, कि बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाए, अश्रद्धाहुतम जब अश्रद्धाहुतम दत्तम, और बिना श्रद्धा के दान दिया जाए, तपस्तप्तम या बिना श्रद्धा के तपस्या की जाए, असत, वो सब असत होता है, ना उसका कोई लाभ इस जीवन में है ना अगले जीवन में। तो इस तरह से फिर आप हरि नाम का भी अगर श्रद्धा नहीं है हमारी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका क्या उत्तर है? कोई भी यज्ञ हो, कोई भी दान हो, कोई भी तपस्या हो, बिना श्रद्धा के अगर आप करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस जीवन में भी ना अगले जीवन में। तो हमारी श्रद्धा जब होगी तभी तो हम करेंगे, श्रद्धा ना होगी तो क्यों करेंगे? तो इसका क्या उत्तर है? उत्तर कोई देने वाला नहीं, आप क्या ला कोई है? कोई नहीं है? कोई है? कोई है? नहीं है? कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है बताइए। प्रभु जी, हरि नाम यज्ञ बाकी यज्ञों से डिफरेंट है और उस पर वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम सब ने अपने जीवन में सुना है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, कि सारी चीज़ें जो संसार में थी वो टेम्परेरी थी, लेकिन इट इज ओनली द हरि नाम जो कि सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये जो है मतलब नियम लागू नहीं होता नाम में।
नाम भगवान का जो नाम है ये इतना दिव्य है कि इसमें जो है ये नियम लागू नहीं होता है। बाकी सब कोई भी धार्मिक कार्य हो उसमें श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो नाम है ये इतना शक्तिशाली है कि बिना श्रद्धा के भी कार्य करता है। अच्छा, इसका उदाहरण कोई कथा ऐसी है जिसमें इसका उदाहरण मिलता है? कोई ऐसी कथा है कि बिना श्रद्धा के भी जो नाम में शक्ति होती है और नाम से लाभ होता है? कोई उदाहरण? हाँ, कृष्ण बाबू जी, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं याद है, बट उनके बेटे का नाम नारायण था। एंड व्हेन ही वाज पासिंग अवे, मतलब जब उनकी डेथ हो रही थी, एंड देन ही कॉल्ड हिज सन नारायण। धन्यवाद, हरि बोल। तो इनको नाम याद नहीं है जिनके बेटे का नाम नारायण था, तो बताएं किसको? हाथ उठाइए। अजामिल नाम, अजामिल बिल्कुल है ना, ये उदाहरण है ना, बिल्कुल। कोई श्रद्धा नहीं, वो तो अपने पुत्र को बोल रहा था नारायण, लेकिन उससे कितनी बड़ी शक्ति है, उस नाम में भी कितनी शक्ति है। यहाँ पर श्रद्धा की बात ही नहीं, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था। मतलब इतना बड़ा जो है ये उत्तर है कि इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप अगर ये उत्तर दोगे इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ऐसा जवाब जिसका कोई जवाब नहीं। तो नाम में इतनी शक्ति है ना। तो सकृत विपरीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। एक बार भी अगर कोई बोले श्रद्धा से या अवहेलना पूर्वक तो भी नाम शुद्ध कर देता है, व्यक्ति को तार। लेकिन फिर भी श्रद्धा ना हो तो भी नाम काम करता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। वो क्या है? श्रद्धा में तो, श्रद्धा से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, श्रद्धा हो ना हो, लेकिन क्या चीज़ होती है जिससे कि आपको बचना है? नाम है, नाम अपराध, नाम अपराध है ना। अजामिल जो है बिना श्रद्धा के नाम बोल रहा था, ठीक है, लेकिन नाम का अपराध नहीं कर रहा था, ठीक है ना, नाम का अपराध नहीं करते। जैसे 7वां अपराध नाम का है, नाम के बल पर पाप करना, ठीक है ना। अब आप मान लो अजामिल की नकल करें, अरे अजामिल तो अपने पुत्र को नारायण बोलता था और खूब पापी था, तो उसका उद्धार हो गया, तो हम भी पाप करेंगे और नाम से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? नाम का अपराध हो गया। अजामिल ने नाम का अपराध नहीं किया, उसने थोड़ी सोचा कि मैं नाम ले रहा हूँ तो उसके बल पर पाप कर रहा हूँ। वो पापी था, अपने पुत्र को नाम ले रहा था। तो आप अजामिल की नकल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे अजामिल की नकल? लगाओ दिमाग अपना, कर सकते? नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग लगाओ ये कर सकते हैं क्या कि अपराध ना हो? उसका अपराध नहीं हुआ, उसका अपराध नहीं हुआ, आपका अपराध हो रहा है, तो आपको बच करके रहना। हाँ, किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने जो है दिमाग लगाया अपना। क्या दिमाग लगाया? कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। साइकियाट्रिस्ट के पास गए, बोले क्यों प्रभुपाद ने अपराध, नाम के अपराध बताए, तो अगर हमें नाम के अपराध नहीं पता होते तो अपराध नहीं होता नाम का। तो मैं जो है प्रभुपाद को भूलना चाहता हूँ। और साइकियाट्रिस्ट के पास गया कि मैं जो है प्रभुपाद को भूलना चाहता हूँ, मुझे जो है ऐसा कर दो कि मैं प्रभुपाद को भूल जाऊँ। तो कितना बड़ा अपराध है, नाम का कितना बड़ा अपराध है। गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा, प्रभुपाद को भूलना चाहता हूँ भी, ये मुझे नाम के अपराध बताते हैं, मैं इनको भूलना चाहता हूँ। और इन्होंने बताया था, वो भी भूलना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया था मुझे। नाम को बहुत बड़ा अपराध।
तो आप नकल नहीं कर सकते, है ना। अब आपके लिए जो है केवल एक ही उपाय है कि अपराधों से बचो, है ना, है ना। अब एक प्रश्न ये है कि नाम में रुचि नहीं है, तो नाम में रुचि कैसे होगी? करो आप नाम करो, नाम में रुचि नहीं है तो भी अगर नाम में रुचि हो तो अच्छा ही है कि नाम में रुचि भी हो, अच्छी बात है। तो नाम में रुचि कैसे हो, इसका क्या उत्तर है? जी नाम में रुचि जब आएगी, ये नाम में रुचि लाने के लिए हमें प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग करना चाहिए, अच्छा ठीक है। और कोई? हाँ एक और। भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सब कुछ करते हो तो दिमाग से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, देन आपको नाम में रुचि आने लग जाती है। और नाम में रुचि कैसे आएगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मन हो या ना हो तब भी हरि नाम का जाप करना है। मन को? मन नहीं भी हो और मन हो तब भी हरि नाम का जप करना। नहीं वो तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी नाम में रुचि भी हो तो अच्छा है। उसका उत्तर रूप गोस्वामी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सदाप विद्या पित्तोपि तप्त रसन से न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमात् भवति तद गद्य मूल्यांतरी। कि कृष्ण का नाम या कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा है, अगर रुचि ना हो तो भी आदर पूर्वक प्रतिदिन उसको करना चाहिए, है ना, आदर पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा? किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमात् भवति, तो क्रम पूर्वक फिर वो स्वादिष्ट लगेगा और तद गद्य मूल है, और वो अपनी बीमारी भी दूर कर देगा। तो नाम में रुचि नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सताप विद्या पित्तो पितप से, अविद्या रूपी जो है पीलिया की बीमारी है आपको, अविद्या रूपी पीलिया की बीमारी है। तो पीलिया की बीमारी जब होती है पित्तो पितप्त, तो पित्त से जो है जो रसना जिह्वा है वो तप जाती है, तो रुचि नहीं होती है किसमें? मिश्री खाने में। पीलिया की बीमारी में पित्त से आपकी जो जिह्वा है वो तप गई है, गर्म हो गई, और उस गर्मी के कारण जो मिश्री है वो मीठी है, सिताप विद्या पित्तो न रुचि, फिर आपकी रुचि नहीं होती। लेकिन उसी मिश्री को आदरपूर्वक रोज़ खाएं, कड़वी लग रही है लेकिन आदरपूर्वक रोज़ खाओ, मतलब दवाई के रूप में खाओ, कड़वी है मिश्री है, तो रुचि नहीं है लेकिन आदरपूर्वक फिर भी खाना है। आदरपूर्वक क्यों खाना है? कि कड़वी है, या आदर क्यों है? क्योंकि पीलिया की बीमारी जान ले लेगी, पीलिया की बीमारी तो जान ले लेगी हैं। आप मिश्री कड़वी खा रहे हैं तो इससे आप की जान तो नहीं जा रही, मर तो नहीं रहे आप, लेकिन ये पीलिया की बीमारी से तो आप मर रहे हो। तो आप आदरपूर्वक मिश्री खाओ, कड़वी लग रही तो भी आदरपूर्वक खाओ, दवाई के रूप में खाओ प्रतिदिन। तो क्या होता है? साध्वीक्रमा, तो धीरे धीरे मिश्री जो है दवाई का काम करती है, आपकी पीलिया की बीमारी को ठीक कर देती है और मीठी भी लगने लगती है। उसी प्रकार से नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, है ना। तो अविद्या की बीमारी के कारण आपको उसमें रुचि नहीं होती है, तो भी आदरपूर्वक उसको ले हैं। ये क्लास में रोज़ क्लास होता है, मान लो गीता का, तो रोज़ क्लास मन कहता है रोज़ रोज़ वही गीता क्लास में बैठना, रोज़ रोज़ वही क्लास में क्या है, तो आपकी रुचि नहीं होती। आदरपूर्वक लो, क्यों? क्योंकि आप जो है ये भवरोग की बीमारी से बार बार मर रहे हैं। अब आपको जो है इसका ज्ञान होना चाहिए कि भवरोग की बीमारी कितनी कितनी भयानक है कि आपको बार बार मरना और जन्म लेना पड़ रहा है।
तो भरों की बीमारी से ठीक होने के लिए आप रोज़ अगर क्लास में बैठ जाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। बुरा लग रहा है कि क्लास में बैठना जो है बेकार है, लेकिन मर तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर नहीं बैठोगे तो बार बार मरोगे, बार बार मरोगे, है ना। तो बुरा लग रहा है, लेकिन तो भी आप जो है सुनो। नाम भी जो है आपकी रुचि नहीं तो भी आपको सुनना है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी हमारे आचार्य। कौन सा उदाहरण दिया है? कौन सी बीमारी का उदाहरण दिया? पीलिया की बीमारी। उसकी दवाई क्या है? मिश्री है, और वो कड़वी लगती है। तो नाम कड़वा नहीं है, नाम तो मीठा है, लेकिन कड़वा क्यों लगता है? अविद्या की बीमारी है। लेकिन ऐसे में क्या करना है? नहीं लेना है, लेना है, लेना है। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इससे नाम का अपराध होगा, कि हमको अच्छा नहीं लग रहा हम नाम ले रहे हैं। इससे नाम का अपराध नहीं हो रहा है, इसमें कोई नाम का अपराध नहीं हो रहा है कि आपकी रुचि नहीं तो अभी आप नाम ले रहे हैं। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं नहीं ऐसे में नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए माला जप करते नहीं कभी। कई जो है ऐसे भी संप्रदाय हैं माला जप नहीं करते हैं। वो कहते हैं आपको जब अच्छा लगता है तो ये भजन गाओ, कुछ ऐसे करो जिसमें आपका जो है मन प्रसन्न रहे। मन को हमेशा प्रसन्न रखो और नाम जप नहीं करो, माला जप ना करो। माला जप करते हो और आपकी रुचि होती नहीं है तो जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो कई तरह की बातें लोग भूलते हैं। कृपालु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था मैं, तो वो बोले कि ऐसे जैसे आप चलते हो, आपने कहा जय सिया राम, उसने कहा जय सिया राम, ये नाम नहीं है। कृपालु महाराज ने कहा ये नाम नहीं है। नाम तो वो है जब भगवान को पहले ला करके अपने सामने खड़ा करो तब नाम लो, तो शुद्ध नाम है। तो शुद्ध नाम कैसे संभव? शुद्ध नाम संभव है ना। लेकिन जय सिया राम उसने बोला तो भगवान के रूप का कोई स्मरण नहीं है, भगवान के गुणों का कोई स्मरण नहीं, भगवान की लीला का स्मरण कोई नहीं। जय सिया राम बोला अपने आप में ये बहुत शक्तिशाली। वैसे बोलते हैं राम राम, पहले ये जो है इस तरह की चाल थी लोगों की, हैं भैया राम राम, राम राम भैया। कोई नहीं जानते तो भी बोले जय सिया राम। तो हम बचपन में ऐसा होता था, हमारे पिताजी जा रहे हैं है ना, तो कोई भी मिले जानता कुछ नहीं है, जय सिया राम, जय सिया राम बस। या कोई राम राम बोले, कोई सीता राम, है ना। तो इसमें आप भगवान के रूप का भी स्मरण नहीं कर रहे हैं और भगवान के गुणों का स्मरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी ये क्या है बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बस ये है कि अपराध होते इसलिए फिर जो है वो लाभ नहीं होता, अपराध होते इसलिए लाभ नहीं होता। लेकिन वैसे इसमें शक्ति है नाम में, ठीक है ना। तो कितना समय अभी हमारे पास? समय समाप्त हो गया, पूरा हो गया। धन्यवाद। कैसा लगा आप सबको? तो एंथुसियास्टिकली सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, प्रद्युम्न प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, दिनेश प्रभु का। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु, थैंक यू दिनेश।